तो चलिए शुरू करते हैं अपने बेस्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं एक बार। ए एंड बी आर ट्रेवलिंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ए और बी क्रमश पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टेक 6 इतना आवर एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली। मतलब कि एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपने क्यू और पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 60 to 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ बी इज़ 16.8 किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ ए। मतलब कि अगर बी की गति 16.8 है तो ए की गति निकालनी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में जो दो बंदे एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद में जो टाइम दिया होता है और स्पीड दी होती है ना, उनमें हमेशा ये फॉर्मूला लगता है S1/S2 या फिर V1/V2 इक्वल टू √T2/T1। ये S1 एक स्पीड पहली वाली स्पीड हो जाएगी, S2 दूसरी वाली स्पीड, T2 दूसरे वाले का टाइम और T1 पहले वाले का टाइम। इन्हें सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम। देखो S1 हमें निकालनी है, ठीक है। 16.8 S2 दे रखा है और T2 और T1 डाल देंगे हम। T2 दे रखा 8 आवर 8 घंटे, T1 दे रखा है 6 और 1 49/8। उसे सोल्व करने के बाद में 49/8 आ जाएगा। इसे आसानी से सोल्व कर लेंगे हम। S1 इक्वल टू 16.8 इंटू √ऑफ, अब 8 जो है ना ऊपर चलाएगा, 8 × 8 और 49 को मतलब 49 को क्या लिख सकते हैं 7 × 7, तो 16.8 इंटू इसमें से √ओवर लेंगे तो 1 8 आ जाएगा और अपन में नीचे 1 7 आ जाएगा। 7 से इसे काट देंगे, 7 दूनी 14, पॉइंट लगा लेंगे, 7 चौक 28। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, 8 चौक 32, 2 हाथ लगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 19.2। ये हमारा S1 आ जाएगा, मतलब कि स्पीड ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वॉकिंग 5/7 ऑफ दिस यूजुअल स्पीड ए पर्सन रीचेस हिज ऑफिस 10 मिनट लेटर देन द यूजुअल टाइम। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य 10 मिनट देरी से पहुंचता है। हिज यूजुअल टाइम इन मिनट्स इज, मतलब कि कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना रहेगा मिनटों में। अब देखो स्पीड दे रखी है, अब वो अपनी स्पीड जो है ना, उसकी ओरिजिनल स्पीड तो 7 है, लेकिन वो 5 की स्पीड से चल रहा है। ओरिजिनल मतलब कि यूजुअल स्पीड उसकी 7 हो जाएगी, लेकिन वो चल रहा है 5 की स्पीड से। टाइम का रेशियो स्पीड का रिवर्स होता है, ठीक है। अगर वो यूजुअल 5 यूनिट के टाइम से जा रहा है लेकिन पहुंचा वो 7 यूनिट के टाइम से, तो 2 यूनिट का डिफरेंस हो गया। 2 यूनिट का डिफरेंस दे रखा है 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट दे रखा है, हमें यूजुअल वाला पूछ रहा है, मतलब सामान्य या फिर ओरिजिनल टाइम जो रहेगा वो कितना होएगा। 1 यूनिट की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 5 हो जाएगी, 25 मिनट्स आ जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। देखो 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी ना, 5 × 5 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी जो है ना 800 किलोमीटर है, ठीक है। ए और बी हम बना लेंगे एक बार, फिगर के साथ में समझेंगे इसे। इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स से जो है ना ए स्टेशन से बी की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी बाई से बी स्टेशन से चलना शुरू करती है ए की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दोनों रेलगाड़ी ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी, ये हमें निकालना है। पार करने का मतलब एक दूसरे से ये कहाँ मिलेगी और वो डिस्टेंस जो है ना ए से निकालना है, ठीक है। मान लिया ये वो डिस्टेंस जो है ना एक्स रहेगा, एक्स दूरी पे मिलेंगी ए से, हम ये एक्स मान के चलते हैं। अब देखो हम बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस के। अब हमें स्पीड का दी हुई है दोनों की, तो हमारे पास में स्पीड का रेशियो आ जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 40:60, ठीक है। एक्स की स्पीड 40 दे रखी है, वाई की 60 दे रखी है, तो इन्हें काट लेंगे तो ये 0 से 0 कट के 2:3 हो जाएगा। ये स्पीड की रेशियो आ गई हमारी 2:3। तो डिस्टेंस का रेशियो भी सेम रहेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2:3 आ गया डिस्टेंस।
अब देखो टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो यूनिट में देखा जाए 2+3 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू जो है ना 800 किलोमीटर हो जाएगी। 2+3 800 किलोमीटर, ठीक है। जब 5 यूनिट की वैल्यू 800 किलोमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से उसे डिवाइड कर देंगे तो 16×5 = 80, 5 से इसे काटेंगे तो ये 160 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 160 किलोमीटर। अब हमें ए से निकालनी है ना दूरी, x किलोमीटर जो है हो रही, ठीक है। तो वो ए से जो दूरी निकलेगी वो हमारी पहली वाली यूनिट रहेगी, 2 यूनिट। जब ये वाली निकालनी है हमें, 1 यूनिट की वैल्यू जब 160 किलोमीटर, 2 यूनिट की वैल्यू 320 किलोमीटर आ जाएगा हमारा बी आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड ए पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 18 मिनट लेट देन यूजुअल टाइम, हिज यूजुअल टाइम इन मिनट्स। मतलब स्पीड का रेशियो दे रखा है। अभी जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन करवाया है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। इनिशियल स्पीड हमारी 3 होगी और यूजुअल स्पीड हमारी 4 होगी। उसका स्पीड का रेशियो दे रखा है। टाइम का रेशियो हमेशा इसका रिवर्स होता है। टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। तो 4:3 के हिसाब से कितनी का डिफरेंस आ रहा है इसमें, कितनी देर लेट हुआ है, 4 - 3 1। क्वेश्चन के हिसाब से 18 मिनट लेट हुआ है। 1 यूनिट 18 मिनट है, तो हमें यूजुअल वाला टाइम निकालना है। 3 का कितना हो जाएगा, 18×3 = 54, 18 × 3 54 मिनट्स। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। ए जेट स्की गोज अप स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट सेम डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर। एक जेट स्काई जो है ना 48 किलोमीटर घंटे की स्पीड से ऊपर की ओर जाती है और 80 की स्पीड से नीचे वापस आ जाती है दूसरी तरफ। कुल यात्रा के लिए उसकी औसत चाल निकालनी, मतलब कि एवरेज स्पीड निकालनी है हम टोटल जर्नी की। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें स्पीड 1 दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1s2/s1 + s2। दो स्पीड के लिए हमेशा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। टायर 2 में आया हुआ है 2 × 48 × 80। 48 और 80 को जोड़ देंगे 128 हो जाएगा। अब इसमें काटा पीटी कर देंगे, इसे 2 से काट देते हैं। 2 से इसे काटेंगे 64 आ जाएगा। 64 को काटेंगे 8 × 8 = 64, 8 × 80। 8 से इसे काट लेंगे, 8 × 6 = 48। यह आ जाएगा 6 × 10 60, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 20 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से है, तो देन टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल 100 किलोमीटर विद द करंट। तो धारा की चाल के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए नौका को कितना समय लगेगा, ठीक है। इसमें देखो बोट की स्पीड स्टिल वाटर के अंदर दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट मतलब कि नदी का बहाव की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है धारा की चाल के साथ विद द करंट। इसे निकालने के लिए आप देखो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा ये, मतलब कि धारा की चाल के साथ में नाव जाएगी। डाउन स्ट्रीम कितना होता है x + y, ये हो जाएगा 20 + 5 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ठीक है। हमें टाइम निकालना है, 100 किलोमीटर चलानी है और 25 की स्पीड से चलानी है। बस ये हमारा टाइम आ जाए 25 × 4 = 100, 4 घंटे, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। द मैन रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर। एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नौका चला सकता है। तो शांत जल में नौका की चाल ज्ञात करें। तो मतलब हमें एक्स निकालना है। एक्स जो है ना हमारा स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर होता है, स्पीड इन स्टिल वाटर। अब देखो अप स्ट्रीम क्या होता है, x - y होता है। y यहाँ पे करंट की स्पीड है। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x + y, वो दिया हुआ है 18। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, हमारा x आ जाएगा, स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है। हमें x निकालना है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x = 30, x आ जाएगा हमारा 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार।
क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बोट गोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। एक नाव 5 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 22 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। इट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13/2 आवर्स। व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ स्ट्रीम। यह 13/2 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 55/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की गति ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। मतलब कि स्पीड ऑफ करंट निकालना है, मतलब कि वो नदी किस गति से बह रही है, धारा जो है उसकी वो कितनी गति से बह रही है वो निकालना है। अब देखो ये 15 किलोमीटर गई अप स्ट्रीम गई है, प्लस 22 किलोमीटर गई है ये डाउन स्ट्रीम गई है, और इन दोनों का टाइम कितना दिया है 5 आवर, मतलब 5 घंटे का। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरे इक्वेशन में क्या दिया हुआ है देखो, इट गोज़ 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब कि 20 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम गई है प्लस 55/2 डाउन स्ट्रीम गई है, नीचे डाउन स्ट्रीम आ जाएगा, और टाइम दिया हुआ है 13/2 आवर। भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, दूरी अपॉन समय। जो दिया हुआ है वही हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इन्हें देखो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं हम। देखो पहले इक्वेशन में हमें 5 लाना है कैसे भी करके। 15 को हम 3 या 5 से काट सकते हैं, और 22 को जो है ना 11 या फिर 22 से कट सकता है 11। तो हमें यू की जगह कुछ 3 या फिर 5 रखेंगे, और डी की जगह 11 रखेंगे या फिर 22 रखेंगे, तभी और उनको जोड़ कर देखेंगे 5 किस हिसाब से आ सकता है। देखो यू को हम 3 तो रख नहीं सकते, 3 पंजे 15, वो 5 में कुछ और जोड़ना है, और फिर वो इक्वल में 5 ही दे रखा है। तो यू को जो है ना हम 5 रखेंगे, 5 से इसे काटेंगे, 5 या 15, और डी को अगर हम 11 रख देंगे, 11 दूनी 22, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब यू हमारा 5 हो जाएगा और डी हमारा 11 हो जाएगा। देखो अब इसको काट के दिखाता हूँ, तो ये 3 हो गया, इससे ये काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 11 3 + 2 ये इक्वल 5 हो गया, और यही नीचे रखते हैं हम। देखो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। डी की जगह 11 रख दें, और यू की जगह हमने 5 रखे। 5 से 20 को काटेंगे 4, प्लस 11 से उसे काटेंगे 11 पंजे 55, 5/2 है ही नीचे, इक्वल टू 13/2 आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना है अब हमें। जैसे देखो 8 2 चौक 8 + 5 13/2, ये दोनों इक्वेशन मतलब सेटिस्फाई होगी हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड से ही। अब यू क्या होता है, अप स्ट्रीम, मतलब कि ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो धारा के विपरीत जाएंगे, x-y इक्वल टू कितना आ गया वो 5, और डाउन स्ट्रीम क्या आ गया x + y 11, ठीक है। ये जो हमने रिटर्न ट्रायल से जो निकाला, अब इसमें हमें y निकालना है। y हमारा जो है ना स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, तो इन दोनों को जो है ना आपस में माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए ऊपर वाले को हम साइन चेंज कर देंगे, ये ऊपर या नीचे किसी को भी साइन चेंज कर देंगे। तो x से x कट गया, और ये 2y आ गया, 11 में से 5 गया 6 आ गया, और ये आ जाएगा y = 3। ये 6 को हम 2 से काट देंगे। ऑप्शन ए इसमें पढ़ते हैं, प्लेस ए एंड बी आर 396 किलोमीटर अपार्ट। देखो क्वेश्चन के साथ साथ में मैं फिगर बनाता हूँ एक छोटा सा। ए और बी के बीच में जो है ना 396 किलोमीटर का गैप है। ट्रेन एक्स लीव्स फ्रॉम ए फॉर बी, मतलब कि एक्स जो ट्रेन है वो ए से बी की तरफ चलती है, और वाई जो चलती है वो बी से ए की तरफ चलती है। वो ट्रेन मीट आफ्टर 5.5 आवर, मतलब 5.5 घंटे के बाद में दोनों ट्रेन मिलती है। अब पहले इसी लाइन को सोल्व करते हैं हम। देखो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो स्पीड इन दोनों की जो है जुड़ जाएगी, x + y हो जाएगी। 396/x + y कितना दिया हुआ है 5.5 आवर, x + y हमारे सामने आ जाएगा ये, ठीक है। एक इक्वेशन इसे सोल्व करते हैं अब। 5:1/2 को 5 दूनी 10 11 11/2 लिख लेंगे इसे, ठीक है भाई। इसे 11/2 भी तो लिख सकते हैं। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y की वैल्यू चाहिए हमें। x + y जब उधर जाएगा तो 11/2 को जो है ना 396 की तरफ ले जाएंगे। 396 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, और 11 इसके अपॉन में चला जाएगा। अब 11 से इसे काटेंगे, 11 × 33 6 × 6 = 66, हाँ 11 × 6 = 66, ये 36 × 2 72 आ जाएगा। x + y 72 हो गया 72।
अब क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे एक बार। द स्पीड ऑफ वाई इज़ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ एक्स। मतलब कि वाई की जो स्पीड जो है ना एक्स से 10 किलोमीटर पर आवर की ज़्यादा है। व्हाट इज़ स्पीड ऑफ वाई, वाई वाली ट्रेन की जो है ना हमें स्पीड निकालनी है। देखो हमें दिया हुआ है वाई की स्पीड जो है ना एक्स से 10 ज़्यादा है, तो हम जो है ना एक्स की कोई स्पीड को जो है ना मान लेंगे, कुछ भी मान लो, जैसे कि हम ए मान लेते हैं। जब एक्स की स्पीड ए हो जाएगी तो वाई की स्पीड जो है ना 10 ज़्यादा है, तो वो ए प्लस 10 हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, वाई की स्पीड कितनी हो जाएगी, ए प्लस 10 इक्वल टू 72। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 2a प्लस 10 इक्वल 72 हो जाएगी। ए प्लस 10 इक्वल 72, 2a इक्वल टू 72 माइनस 10 62। 62 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ए 31 किलोमीटर आ गया। लेकिन हमें जो है ना वाई की स्पीड निकालनी है। वाई कितना है, ए से 10 ज़्यादा है, तो 31 प्लस 10 41 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेनू वॉज सिटिंग इनसाइड ट्रेन ए विच वॉज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वाज 3 times द लेंथ ऑफ ए क्रोज्ड हर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकंड। रेनू 50 किलोमीटर पर घंटा की इस गति से चल रही ट्रेन में ए में बैठी है। ए की लंबाई से 3 गुना अधिक लंबाई एक ट्रेन और ट्रेन बी जो है ना विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार कर देती है। स्पीड ऑफ ट्रेन बी वाज 58 किलोमीटर पर आवर देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए ट्रेन की जो है ना लेंथ पूछे कितनी लंबी थी वो। ट्रेन ए की लेंथ हमने एल मान ली, ठीक है। तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 3L। लेकिन रेनू जो है ना ए में बैठी थी, टाइम कितना दिया हुआ 15 सेकंड। और रेनू ट्रेन ए में बैठ के जो है ना ट्रेन बी को देख रही थी, तो लेंथ जो है ना ट्रेन बी की ली जाएगी, केवल ए की और बी की दोनों की नहीं जोड़ के केवल लेंथ ऑफ बी ली जाएगी 3L। और स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे तो इन एक दूसरे को जो है ना जोड़ देंगे, इन दोनों की स्पीड आमने सामने को जा रही है तो इन दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। और ये 15 सेकंड जो है ना ये सेकंड में है, इसे 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, ये आ गया यहाँ पे 5। लेकिन वो नीचे वाली जो स्पीड जो है ना वो किलोमीटर पर आवर में, तो उसे इस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 108 हो गया ये, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से इसे काट देंगे, 18 छिक्का ये 6 आ जाएगा, 18 से कट जाएगा ना, 18 छिक्का 108, और ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा पूरा, देखो ठीक है। और 6 पंजे 30, L/30 आ जाएगा ये नीचे। अब L को एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे। L इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 इंटू 5, 3 पंजे 15, 150 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं उसे। ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज इट ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर। एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से रुकने के साथ 52 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। इसे ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हमारे पास में ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये होता है, पहले जो है ना फास्टर स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड अपॉन फास्टर स्पीड। इससे जो है ना ये हमारा कितने मिनट रुक रही है ना ट्रेन, एवरेज पर घंटे के जो एवरेज निकलता है वो हमारे सामने आ जाता है तुरंत। क्योंकि अगर डिटेल में करने लगे तो इसमें कई घंटे लग जाएंगे। इंटू 60 जो है ना हम घंटे के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि वो मिनट में आ जाए क्वेश्चन का आंसर। अब देखो फास्टर स्पीड कितना दिया हुआ है हमें इसमें 65, स्लोअर स्पीड दिया हुआ है 52, अपॉन में 65 फास्टर स्पीड इंटू 60, ऊपर आ जाएगा 65 माइनस 52 13, 13 अपॉन 65 इंटू 60, 13 पंजे 65, 5 से 60 को काट देंगे, ये जाएगा 12 बार, 12 हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखो नेक्स्ट ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे।
ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज इट ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज कर दिया गया। वही फॉर्मूला, फास्टर स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड अपॉन में फास्टर स्पीड इंटू 60। फास्टर स्पीड देखो कितनी दी हुई है, 50 है। स्लोअर स्पीड 40 है। 50 माइनस 40 हो गया ये, अपॉन में 50 आ गया। फास्टर स्पीड इंटू 60, तो ये कितना आ जाएगा, 50 माइनस 40 10 अपन में 50 इंटू 60। 10 से ये काट जाएगा, नीचे 5 आएगा, और 5 से इसे काटेंगे तो ये भी 12 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 12 मिनट्स आ जाएगा। देखो हो गया ना सोल्व आसानी से। एक और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज इट ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एवरेज पर आवर। इसे एक बार हिंदी में पढ़ लेना, वही है सेम क्वेश्चन है, बस डाटा एक बार और चेंज कर दिया। फास्टर स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड अपन में फास्टर स्पीड, ठीक है, इंटू 60। फास्ट स्पीड कितने दी हुआ 80, स्लोअर दिए हुई है 64 अपन में 80 इंटू 60। और 80 में से 64 गए, ये 16 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो अभी काट लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये 16 अपॉन 8, ये इंटू 6। 8 से एक कट गया, 8 दूनी 16, 2 इंटू 6 12 मिनट। A jogger covered a certain distance at some speed. Had he moved 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर he would have taken 20 मिनट लेस। एक जोगर ने कुछ गति से निश्चित दूरी को तय किया, यदि वह 3 किलोमीटर पर घंटा तेज हो गया तो उसने 20 मिनट कम लगे होते। If he had moved 1 किलोमीटर slower he would have taken 10 minutes more. What is distance that he jogged? मतलब कि यदि वह 1 किलोमीटर पर घंटा धीमी गति से गया होता तो उसे 10 मिनट और अधिक लग जाते। उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। ऐसे क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला यूज होएगा, डी मतलब डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन में जो दोनों स्पीड दी गई है उन दोनों का डिफरेंस। S1 माइनस S2 मतलब कोई सी भी कम बढ़ता हो सकता है, इंटू T1 और T2 का जो डिफरेंस रहेगा। इसमें दो कंडीशन दी हुई है, दोनों में ये सेम फॉर्मूला लगा के इक्वल कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल है ना। अब देखो पहले में क्या दिया हुआ है, स्पीड S से गया होगा और उसने जो है 3 की स्पीड बढ़ा दी, तो उन दोनों का स्पीड का डिफरेंस हो गया 3, और ये टाइम का डिफरेंस हो गया 20 मिनट। 20 मिनट को आवर में करेंगे तो अपन में 60 कर देंगे। और दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है 1 किलोमीटर स्लो जो चलेगा वो, मतलब नॉर्मल स्पीड S होगी और 1 किलोमीटर स्लो करने के लिए S-1 कर देंगे। ठीक है, ये दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई होगी, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे 10/60 हो जाएगा। और स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, S और S-1 का डिफरेंस हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसे सोल्व कर देंगे। 60 से 60 गए, 10 से ये 20 कट के 2 आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों को सोल्व करके हमारे S आ जाएगा। S से S कट गया, 3 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। अब तो इधर बचेगा 2 इंटू S+3 और उधर बचेगा 3 इंटू S-1। अब इधर आ जाएगा 2 3 6, और उधर वाला -3 जो है ना इधर ले लेंगे हम, 6 + 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, और 3S से 2S घटाएंगे उधर ले जाके, तो वो S आ जाएगा। S इक्वल टू हमारा 9 आ गया। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है, D निकालने के लिए जो है ना एक इक्वेशन में 9 डाल देंगे। 9 S+3 मतलब कि 9 + 3 12 अपॉन में 3 इंटू 20 अपॉन में 60। ये कट जाएगा, 20 से ये काटेंगे 3 आ जाएगा, 20 × 60 और 3 3 × 9, 9 से 9 कट गया, 12 आ जाएगा, 12 किलोमीटर आंसर। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। ए बॉय इंक्रीज हिज स्पीड टू 9/5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। बाय डूइंग दिस ही रीचेज हिज स्कूल 40 मिनट बिफोर द यूजुअल टाइम। हाउ मच टाइम डज ही टेक यूजुअली। मतलब कि वो जो है ना ओरिजिनल स्पीड तो उसकी 5 रहेगी, लेकिन वो 9 कर देता है, मतलब स्पीड को बढ़ा देता है। हमें उस हिसाब से जो है टाइम निकालना है। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो जो है ना स्पीड का उल्टा होता है, हमेशा अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो हो गया हमारा 9:5। सॉरी, वो जो स्पीड 5 थी ना वो 5 से 9 की तरफ गया, तो इसका रेशियो जो है ना 5:9 लिख लेते हैं हम, क्योंकि स्पीड ओरिजिनल स्पीड पहले 5 थी, बाद में इसकी 9 होगी, तो स्पीड बढ़ी है। तो टाइम का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा 9:5। और वो अपने स्कूल जो है ना 40 मिनट बिफोर पहुंचता है, तो इन टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 9 - 5 4,
4 की वैल्यू जो है ना 40 मिनट दी हुई है, 40 मिनट पहले पहुँचता है ना, तो 4 की वैल्यू 40 मिनट है, तो हमें ओरिजिनल टाइम पूछ रहा है। वो ओरिजिनल टाइम हमारा 9 मिनट है, वो सॉरी 9 तो 9 की वैल्यू 90 मिनट हो जाएगी। जब 4 की वैल्यू 40 है तो 9 की वैल्यू 90 है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू ट्रेन्स लीव वाराणसी फॉर लखनऊ एट 11 AM एंड 11:30 AM रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 ट्रेन जो है ना वाराणसी से लखनऊ की तरफ जाते हैं 11 बजे और 11:30 बजे, एंड ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर एंड 140 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी विल बोथ ट्रेन मीट्स। ठीक है, अब देखो इसका एक छोटा सा फिगर बना के आपको समझाता हूँ मैं। ये है वाराणसी से लखनऊ की तरफ जा रही हैं दोनों ट्रेन, ठीक है। एक ट्रेन ए मान लिया वो 11 बजे गई, ठीक है, कितनी की स्पीड से जाएगी, 110 किलोमीटर की स्पीड से। और ट्रेन बी गई है 11:30 बजे, वो उसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है। देखो ट्रेन ए गई है 11 बजे और बी गई है 11:30 बजे, तो ट्रेन ए आधे घंटे में कितनी गई होगी, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 110 किलोमीटर अगर 1 घंटे में जा रही है तो उसका आधे घंटे में कितनी जाएगी, 55 किलोमीटर, ठीक है। तो ये मान लिया ट्रेन ए जो है ना 55 किलोमीटर पहुंच गई वाराणसी से आगे, ठीक है। 11:30 बजे 55 किलोमीटर का डिफरेंस है अब ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच में 11:30 बजे, क्योंकि बी ट्रेन जो है ना 11:30 बजे चलेगी वाराणसी से और वो आधा घंटे में आगे निकल चुकी है। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 55 किलोमीटर। डिस्टेंस हो गया हमारा 55 किलोमीटर, और स्पीड एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड जो है ना माइनस करेंगे हम, 140 माइनस 110, ये आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी विल बोथ ट्रेन मीट। तो हमें डिस्टेंस है, स्पीड है, तो हमारे पास में टाइम आएगा पहले। डिस्टेंस हो गया 55 किलोमीटर और स्पीड हो गया हमारे अपॉन में 30। और अब देखो हमें डिस्टेंस निकालना है वाराणसी से। वाराणसी से 11:30 बजे जो ट्रेन चली है, ट्रेन बी चली है ना, तो ट्रेन बी की जो स्पीड है हमारे पास में और उसका हमारे पास में टाइम भी है, तो डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड या फिर स्पीड इनटू टाइम कर देंगे हम। डिस्टेंस फ्रॉम वाराणसी, ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, ट्रेन बी की स्पीड है हमारे पास में 140 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा वाराणसी से। 140 इनटू टाइम कितना आ गया हमारा, 55/30। अब इसे काटा पीटी कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 14 के गुना 55 में करेंगे एक बार, 14 5 70, जीरो लगा, 14 5 70 और 7 77 अपॉन में 3, इसे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 1 और 7 17, 3 5 15 और 6 और बचेगा, ये 2 बचेगा, 2/3 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा वाराणसी से, आंसर। देखो अगर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, बाय।